क्रेडिट लिया है। पता है क्या जी, कहने ने तो कुछ भी कह सकते, बिना हट की जीभ है। आपने एक बात सुनी होगी, कंधा की जबान पकड़ी नहीं जाया करती, मारता की लाठी पकड़ी जाया करा। कहने ने तो और भी नु कहते कि भाई मन्ना करा दिया यू, कहने तो थोड़ा होगा। 14 तो 19 में क्यों नहीं कराए उनती काम, वो क्रेडिट ले लेंदे। 7 मंजिला हॉस्पिटल बनने लग रहा, वैसे थोड़ा बनने लग रहा ये करे। आज टुहाना की जनता का हर एक बंदा का जबान पर बबली बबली है, वैसे नहीं हो रहा, काम कर रखे हैं कैंपों। नमस्कार साथियों, आप जुड़ गए हो बीबीआई न्यूज के साथ। जैसे कि आपको पता ही है, टोहाना के अंदर और टोहाना विधानसभा के अंदर कितने विकास कार्य हुए हैं और कितने नहीं हुए, उन सबको लेकर हम आपको अलग अलग चेहरों से मिलवा रहे हैं। और उसी कड़ी के बीच हमारे साथ जुड़े हैं नवदीप नागली जी, जो समाज सेवी है। और सबसे बड़ी बात, इनको हमने हमेशा देखा है कि ये युवाओं को कैसे प्रेरित करना है, कैसे नशे से दूर रखना है, किस तरह से उनको मोटिवेट करना है कि वो आगे बढ़े, इस तरह के कार्यक्रम है नवदीप नागली जी करते रहते हैं। और आज सारी चर्चा है हम उनसे करेंगे गांव लेवल पर, शहर लेवल पर भी किस तरह के उनको मुद्दे सामने आते हैं, कौन से विकास कार्य उनको लगते हैं भी ये होने चाहिए थे और वो नहीं हुए। तो नवदीप जी, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आपके चैनल पे सबसे पहले मेरी तरफ से राम राम भाई सारे में आपके दर्शकों। नवदीप जी, हमने आपको देखा आप लगातार है समाज सेवा के कार्यों में लगे रहते हो। जहां बात युवाओं की आती है वो नशे के अंदर जा रहे हैं, लेकिन आप उनको मोटिवेट करते दिखते हो। मतलब ऐसा क्या है, अभी ये चीज करनी चाहिए? पता क्या, जो आज का युवा है अपने जो परंपरा हम कह सकते हैं, जो भूलते जा रहे हैं उस चीज को। पहले जो बुजुर्ग थे काम धंधा करे करते, नशे की तरफ नहीं थे। आज के युवा है पढ़ाई न छोड़ के नशे की तरफ जा रहे हैं। नशा करना है, मैं तो एक चीज कहूंगा, जो लोग जो बच्चे नशे की तरफ जा रहे हैं, नशा करना है, शिक्षा का नशा करिए, या किसी की चीज कंपटीशन करना है, कोई गौ माता की सेवा करनी है उस चीज का नशा करिए, या बुजुर्गों की सेवा करिए उस चीज का नशा करिए। नशा ये नहीं आपने शराब का नशा करना है या गुटखा का नशा करना है, शिक्षा का नशा करिए, खेलों का नशा करिए। मैं तो यही कहूंगा भी आपने ज्यादा ज्यादा नशा ये करना चाहिए, इस नशे से दूर रहकर, क्योंकि अपना शारीरिक विकास होगा और मानसिक विकास होगा। तो कहीं ना कहीं आप थोड़ा बहुत संबंध राजनीति से भी रखते हो, हमने कई बार आपको देखा भी है। तो आज हम बात करेंगे टोहाना के पूर्व मंत्री व विधायक देवेंद्र सिंह बबली की। आपको क्या लगता है कि उनके कार्यकाल के दौरान कितना विकास टोहाना विधानसभा का हुआ और कितना नहीं हुआ? देखो जी, मेरे कहने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि ये धरातल जो ग्राउंड लेवल पे जो चीज है नहीं। पूरा हरियाणा की बात करें, 90 की 90 हल्के की बात करें, जो पहला नंबर पर टोहाना हल्का है, जो पिछले कई वर्षों से पीछे रह गया था। और इस बार 5 साल हो या 5 साल में, क्योंकि कुछ कोरोना काल का टाइम चला गया, कुछ किसान आंदोलन का टाइम चला, उस टाइम ने छोड़ के जो बीच का टाइम बचा है, साल 1.5 साल 2 साल बची है बबली के पास, उसमें जो काम तेजी से जितने काम करवा सके, मैं नहीं लगता कभी पूरा हरियाणा नहीं पूरा भारत में ऐसा कोई बंदा होगा जो इतनी तेजी से काम करवाए होंगे। आप गांव की पृष्ठभूमि से संबंध रखते हो, के अंदर कितना विकास हुआ? गांव के अंदर 100 का 100% विकास हुआ है। बात चाहे लाइब्रेरी की हो युवाओं को, चाहे जिम की बात हो, चाहे पौंड की बात हो, जोड़ों को ठीक करने का सुंदरीकरण की बात हो, या बुजुर्ग माताओं का मान के चलो सम्मान करने की बात हो देवेंद्र सिंह बबली के द्वारा, या आंखों के कैंप लगाने की बात हो, या एक साथ भोजन कराने की बात हो, परिवार में कह सकते हैं एक चूल्हा पर भोजन करना, ये पहले देवेंद्र सिंह बबली ने किया। ऐसा कोई बंदा नहीं है, कोई एक भी। आप खुद देख सकते हो, यहाँ से जो भी नुमाइंदे बन के गए हैं, उनका 10 से 15 दिन तक ऑफिस खुला रहो, उसके बाद ऑफिस बंद हो जाए, क्योंकि वो अपनी कोठियां बुलाना शुरू कर दिया लोगों ने। और एक ऐसा बंदा यही रहा जो 15 साल से ग्राउंड पे रहा, इसका बस स्टैंड के पास ऑफिस है, सभी ने पता है। किसी बरादरी से कोई भी जाए, सबसे पहले चाय पानी, उसके बाद काम। तो आरोप भी लगे थे जब गांव के अंदर जोड़ बने थे, क्या अमृत सरोवर, तो उसके अंदर भी आरोप लगे कि घोटाला हुआ काफी, उसको लेकर पता है क्या जी, देखो आरोप प्रतिरोप तो चलते रहते हैं, हम इनको नहीं कहेंगे भाई नहीं लगे होगे, लगे या ना लगे वो एक कहने की बात है, ठीक है। जे धरातल पर काम देखा, जे 90 के 90 हल्का में पहला नंबर पर काम देखा, मैं तो एक टोहाना हल्का ज्यादा किसी हल्का में काम नहीं, चाहे मुख्यमंत्री का हल्का है करनाल की बात हो, चाहे डिप्टी सीएम का उचाना हल्का है, कोई ज्यादा दूर नहीं। आप देख सकते हो यहाँ से पहले 2014 से 19 तक जो प्रदेश अध्यक्ष पार्टी के रहे है, जो भी पार्टी बीजेपी के, उसने जो काम करवाया, और जो 19 और 24 की बात करे उसका कंपैरिजन करके देख लो, आपने पता लग जाएगा। उस टाइम भी मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी थे 14 से 19 में, और 19 से 24 में भी मुख्यमंत्री वही थे। क्या मुख्यमंत्री चेंज नहीं था? एक एमएलए चेंज हुआ था। एमएलए चेंज होने का कारण इतने काम क्यों है? क्योंकि बंदा में क्वालिटी। तो आप कह रहे हो भी तो दूसरी पार्टी के थे जब विधायक थे और प्रदेश अध्यक्ष भी थे, लेकिन उनके द्वारा ये भी कहा जाता है कि काम तो मेरे करवाए हुआ, ये तो सिर्फ क्रेडिट लिया है। पता है जी, कहने ने तो कुछ भी कह सकते, बिना हट की जीभ है। आपने एक बात सुनी होगी, कंधा की जबान पकड़ी नहीं जाया करती, मारता की लाठी पकड़ी जाया करा।
कहने ने तो और भी नु कहते कि भाई मना करा दिया यू कहने तो थोड़ा होगा 14 तो 19 में क्यों नहीं कराए उनती काम वो क्रेडिट ले लेंदे 7 मंजिला हॉस्पिटल बनने लग रहा है वैसे थोड़ा बनने लग रहा है ये तो वो दो कह रहे हैं, वो मंजिला भी मैंने बनाया। 2 मंजिला बस स्टैंड की बात करें वो भी उसने बनवाया है गांव में मनरेगा थ्रू गमी बनी है जो सेंटर का काम है ये बात मानना ठीक है मनरेगा तहत किसने बनवाई है देवेंद्र सिंह बबली ने बनवाई है कम्युनिटी सेंटर बनने लग रहे हैं गांवों इतने बड़े बड़े वो किसने बनवाए बबली ने बनवाई है 148 बी की बात करा पे सड़क की वो किसने बनवाई देवेंद्र सिंह बबली ने बनवाई क्योंकि एक काम के पीछे पड़े जो ही काम आया है पंचायत भवन की बात करें जो शहर के लिए बहुत बड़ा तोहफा है कम्युनिटी सेंटर कैस कहाँ पे है जो बीच में बनने लग रहा है वो बहुत बढ़िया चीज बनेगी जिस दिन बन जाएगी नहीं उस दिन देखियो आज आप मैं नहीं कह सकता आज आप पूरा ड्रोन कैमरे के साथ पूरा शहर की और पूरे गांव की एक वीडियो बना लो और 2 से 3 4 साल जब जिस टाइम ये काम पूरे हो जाएगा अपना टोहाना हल्का के उस टाइम दोबारा वीडियो बनाइयो आपने कहोगे टोहाना शहर नहीं आप एक बड़ी स्मार्ट सिटी में बैठे हैं तो जब गांव के अंदर आप कह रहे हो लाइब्रेरी बन गई है और भी कई जगह अमृत सरोवर बन गए हैं जिम वगैरह बन गई है तो उस बनने के बाद युवाओं के अंदर कितना फर्क देखने को मिला आपको? दिन रात का फर्क है दिन रात का फर्क है इसमें तो कहने की कोई चीज नहीं है आप गांव वाइज जाके देख लो कितने बच्चे आज मैंने सेलेक्ट होने लग रहे हैं नौकरियां में बच्चों की मेहनत है ये चीज आप नहीं कहोगे नहीं बच्चों की मेहनत नहीं बच्चों की मेहनत है फिर उसके लिए मोटिवेट भी तो हुआ गांव के अंदर जो बच्चा 500 रुपये 700 रुपये लाइब्रेरी के पे नहीं कर सकता था वो बच्चा उस लाइब्रेरी में पढ़ गया तो ऑटोमेटिक कामयाब होगा क्योंकि उसने पहली बात तो पैसे की बोधरेशन बात तेरे से लाइब्रेरी की फीस भरनी है मेरे पास फीस नहीं है वो बोधरेशन बच्चा उस डिप्रेशन से बाहर नहीं निकल पाया था आज बच्चा फ्री हो गया किसी को फीस नहीं पे करनी गांव में जाके लाइब्रेरी में 4 घंटे 5 घंटे 10 घंटे जितना टाइम करे उतना टाइम पढ़ के अपने घर हंस के ना कोई बस का किराया भरना बच्चा ने तो दूसरी पार्टी वाले वो कहते हैं कि अगर बीजेपी की टिकट मिलेगी तो हमारे कार्यकर्ता को ही मिलेगी तो दूसरे को हम टिकट लेने नहीं पता है देंगे। क्या जी जो भी ये कह रहे हैं निबम पार्टी को कार्यकर्ता को टिकट मिलेगी अभी कुछ ही टाइम पहला लोकसभा चुनाव है ठीक है सिरसा लोकसभा ही सीट पूछने वाला हो उनसे कार्यकर्ता को मिलेगी हमारे पास हिसार लोकसभा लगती है हिसार आम कार्यकर्ता को टिकट मिली थी सिरसा से जाकर हिसार कोई कार्यकर्ता नहीं था कुरुक्षेत्र की बात कर लो आप नवीन जिंदल कौन सी पार्टी में से कार्यकर्ता तो टिकट नहीं दी जा रही ये तो एक कहने के डोंसरी है भाई पार्टी का कार्यकर्ता टिकट मिला ये ऐसा कुछ नहीं है और बात करते हैं कांग्रेस की अब तो कहीं ना कहीं विधायक जी के मुंह से भी सुनने में आया कि मुझे कांग्रेस की टिकट मिलेगी और उनके समर्थक भी लगातार कह रहे हैं भी कांग्रेस की टिकट मिलेगी लेकिन कांग्रेस के दर्जनों जो आवेदन आ चुके हैं तो आपको लगता है अभी टिकट मिल जाएगी पब्लिक? पता है क्या है टिकट तो 2014 में भी आपने पता है जिसके पास थी पार्टी की 32,000 वोट आए थे 2019 में भी वो वोट घट के 16,000 रह गए पार्टी इतनी ज्यादा वो नहीं है सबसे बड़ी बात है काम बोलेगा बंदा काम किसने करे आज टोहाना की जनता का हर एक बंदा का जबान पर बबली बबली है वैसे नहीं हो रहा काम कर रखे हैं कैंपों की बात हो किसी चीज की कौन सा फील्ड की बात हो हर फील्ड में आगे है टिकट ज्यादा मायना नहीं है काम मायना रखा है भाई काम किसने करे टोहाना का कैंपों की बात कर रहे हो आप तो लोग ये भी कह रहे हैं भी कैंप अब चुनावी समय आ गया है तो उसको लेकर आंखों के ऑपरेशन कराने शुरू कर दिए हैं वह तीर्थयात्रियों को भेजना शुरू कर दिया है तो पहले याद नहीं आया 2 साल पहले था कैंप वो नहीं दिखाई दे रहा 2 साल पहले जो लगाया था बबली जी ने उससे पहले लगाया था वो नहीं दिखाई दे रहा ये तो एक कहने वाली है कहने में कोई कुछ भी कह सके देखो हम वो बात में आपने पहले कह चुके हूँ भाई कंधा ही जबान नहीं पकड़ी जाए करती मारता ही लाठी पकड़ी जाए करा ये चीज तो मैंने मेरे कहने से किसी का कहने तो थोड़ी होगी तो जनता बतावेगी तो आपको क्या लगता है भी बबली जी बीजेपी से लड़ेंगे कांग्रेस से लड़ेंगे निर्दलीय लड़ेंगे? मैं तो ये कहूँ पार्टी बाद में सबसे बड़ी बात लोगों के अंदर बस रहा बबली ठीक है टिकट जो पार्टी देगी उसका सिर माथा है ठीक है टिकट मिलेगी तो बढ़िया ना मिलेगी तो बढ़िया है हालांकि जिताओ कैंडिडेट जेटवान हल्का की बात करा देवेंद्र सिंह बबली है कोई और एक आप एक कैंडिडेट ये बता दो भाई ये कहने वाला हूँ मैं इलेक्शन लड़ूंगा एक भी नहीं है 2019 के अंदर बबली ने निर्दलीय इलेक्शन लड़ा था 2014 के अंदर निर्दलीय इलेक्शन लड़ा था 40,000 वोट आए थे और जो कांग्रेस की जो लोग को है भाई जो टिकट को है बोले को है गोजी में ले रहा है भाई ले रहे हैं ये कोई कहने की बात थोड़ी है एक ने तो लोगों ने वोट देना है और जिसको वोट देना लोगों ने मन बना रखा है देवेंद्र सिंह बबली को वोट देना या पार्टी की टिकट मिले या निर्दलीय चुनाव लड़े कैसे भी लड़े हम उसके मोर्ताज है जैसे भी करेंगे हम उनके साथ तो कहीं ना जैसे बीजेपी का जैसे कहते सकते हैं विरोध है गांव लेवल पे विरोध है किसान भी लगातार विरोध करते आए अगर ऐसे में बीजेपी देवेंद्र बबली पर दाव खेलती है तो क्या कार्यकर्ता बीजेपी को देंगे वोट देंगे? बीजेपी को या उसको वोट देने की बात नहीं है हम देंगे वोट काम को काम किसने करेगा काम देवेंद्र सिंह बबली ने करेगा ये तो कहने की कोई बात ही नहीं है 2000 से जब से हम वोट डालना शुरू करे हमने 2009 में पहला वोट डाला था हमने ठीक है उस टाइम से लेके ईद तक 2024 आ गई वोट इलेक्शन होने 10वें महीने में ईद तक ये काम किया आप यहाँ पे खुद भी आकलन करानी इसमें ज्यादा काम कर रखे इसमें तो कोई वो नहीं
आप टोहाना भी आते रहते हो, टोहाना में कितना काम लगा अभी आपको? 100 का 100% काम हो रहा है। 100 का 100 ही हो गया। हाँ 100 का। जे पानी की बात से आप देखो, पानी निकासी की बात 2 से 4 घंटे में पानी निकासी खत्म हो जाए। क्यों हो जाए? वो क्यों काम करे जी। जे सीवरेज लोग खत्म करेंगे, मुंदेगे नहीं, उसके अंदर ना तो बबली का खोटा ना किसी अधिकारी का खोटा है, वो तो अपनी खुद ने भी जिम्मेवारी लेनी पड़ेगी। कोई काम खतर में जे साफ सफाई की बात अपन खुद ने जिम्मेवारी। ये थोड़ी है सीवरेज में बोतल डाल दिया, डंगा डाल दिया, ये कर दिया, सीवरेज रुकेगी, उसमें बबली का अधिकारियों क्या खोटा। तो अब जैसे कि आपको पता है देवेंद्र बबली का जन्मदिन आ रहा है, उसको लेकर एक कार्यक्रम चलाया हुआ है, अभी वृक्षारोपण किया जाए, तो आपके द्वारा इस पे क्या अमल किया जाए? पेड़ पौधे लगावांगे जी, पहला भी लगाते आए, आगे भी लगावांगे। कितने का टारगेट है पेड़ पौधे? टारगेट तो बहुत ज्यादा है जी, पहला कहना कुछ उचित नहीं है भाई, इतने लगाओगे। एक तो पहली बात तो मौसम को देखा जाएगा ज्यादा कर, तो जे मौसम गर्माइश रही जे पेड़ पौधे कम लगे, जे मौसम बढ़िया रहे पेड़ पौधे ज्यादा लगेगी। क्योंकि आपने पेड़ पौधे उसी टाइम लगाने उचित है जिस टाइम मौसम ठंडा हो जाए। इस बार आपने पता है गर्मी बहुत ज्यादा थी, आज पहला की बिना पहला पेड़ पौधे लगने शुरू हो जाएंगे सरकार की तरफ से भी, और लोकल कोई भी है, बहुत से साथी है जो पेड़ पौधे लगा हुआ है। ठीक है, इस बार क्यों नहीं पेड़ पौधे लगे इतने? क्यों? गर्मी बहुत ज्यादा है। तो हमारे पूरे दर्शकों से और टोहाना हल्का वासियों से क्या अपील करेंगे? मैं तो यही अपील करूंगा टोहाना हल्का वासियों से, वे अपना वोट का इस्तेमाल सही जगह करे। जिस बंदा ना काम करे यार उसको वोट दे, पार्टी को ना देखे, बंदा को देखे। क्योंकि जिस बंदा ना काम करे उसी बंदा को वोट दे। मैं तो आपके दर्शकों से यही अनुरोध करूँ। तो बहुत बहुत धन्यवाद नवदीप जी। तो ये थे हमारे साथ नवदीप नागली, जिन्होंने बड़ी ही बेबाकी से बताया कि टोहाना विधानसभा के अंदर कितने काम हुए, कितने विकास कार्य हुए, खासकर गांव के अंदर, गांव की वो सारी बातें हैं नवदीप नागली जी ने बताई। तो मिलते हैं किसी और नए चेहरे के साथ, तब तक के लिए आप इस वीडियो को शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। तो मैं नवीन गोयल मिलता हूं किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।